न्यूज नंबर वन, ट्रंप की ईरान को वार्निंग, डील करो नहीं तो होगा हमला। दूसरी बड़ी खबर, इसी से मैं शो ओपन कर रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, खमने को नेतन्याहू की चेतावनी, इजराइल करारा जवाब देगा। तीसरी बड़ी खबर, एक बार आइए जरा, ईरान समंदर से जंग के लिए तैयार, कई सबमरीन तैनात। एक बार विजय जरा मैप पर आइए प्लीज प्लीज, हमारे जितने भी दर्शक हैं इस खबर को ध्यान से देखिएगा, और स्पेशल थैंक्स टू ग्राफिक्स टीम एंड गौरव। ये देखिए जरा, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी, ये जो ऑरेंज स्पॉट्स हैं ये अमेरिका के नेवल एसेट्स हैं। अमेरिका ने 2003 के बाद सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है। फिर आइए जरा, ये जो आपको ब्लू सर्कल्स दिखाई दे रहे, ग्रीस एक है, जॉर्डन दूसरे पे है, तीसरे पे सऊदी अरब है, चौथे पे बहरीन है, पांचवे पे यूएई है। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं। अब जरा इन बॉक्सेस को देखिए, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया, आप कुवैत हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया। ये वो एरियाज हैं जहां पर अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रखा है। विजय, पहली ब्रेकिंग न्यूज कैंप 4 पर आइएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, परमाणु बातचीत पर ईरान के रवैये से भड़के ट्रंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी न्यूज आपके सामने, ये देखिए जरा, समझौते में हो रही देरी से ट्रंप के धैर्य दे रहा जवाब। बड़ी खबर, अमेरिका की शर्तें मानने को राजी नहीं ईरान। बड़ी खबर, ईरान के अड़ियल रुख से भड़के ट्रंप, ले सकते बड़ा फैसला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर और शॉर्ट्स, यूरोपीय सूत्रों से द वॉशिंगटन पोस्ट का यह बड़ा दावा है, यानी ट्रंप भड़क गए हैं ईरान के रवैये पर, न्यूक्लियर डील को लेकर। फ्लोर पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन विजय एक बार कैंप 4 पर आइएगा। कैंप 4 पर 1 मिनट के लिए आप सभी दर्शकों को एक बात बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ईरान की ये जो न्यूक्लियर साइट्स है, राणा साहब ऐसे ही फ्रेम रखिएगा, इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले शुरू हो चुके हैं। यह खबर अब से थोड़ी देर में आने वाली है। वेल डन राणा साहब, फ्लोर पर आइए। ट्रंप ने जो धमकी दी है, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर। ये देखिए, समझौता टाल रहा ईरान, भड़के ट्रंप। बड़ी खबर, अमेरिका से परमाणु बातचीत पर ईरान के रवैये से ट्रंप निराश है। समझौते में अमेरिका की शर्तें मानने को राजी नहीं ईरान। ईरान यूरेनियम संवर्धन से पीछे हटने को राजी नहीं। मिसाइल रेंज पर किसी भी समझौते से इनकार कर रहा है। कैंप 4 पर आइए, यानी ईरान ने ना मिसाइल समझौता मानने को तैयारी, रजामंदी दी है, ना उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने की बात कही है। तो फिर क्या बातचीत हो रही है? 2 हफ्ते में कौन से पेपर लेके जाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, पीछे जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमले शुरू हो चुके हैं। पहली बड़ी खबर, मेरे बगल में ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर बड़े हमले का दावा। ईरान के पाराचिन इलाके में जोरदार धमाके की खबर। विजय, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। ये देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया और ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान के पाराचिन इलाके में जोरदार धमाके की खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट फर्स्ट ऑन TV9, ईरान के पहाड़ों के नीचे बने न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाके की खबर आ रही है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से यह हमले का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर धमाके। विजय, आइए इसके जरा वीडियो की पर, और बगल में ट्रंप वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। विजय, ये देखिए जरा, पीछे स्काई रहेगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला, सनसनीखेज दावा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर आ रही है। ईरान के पारचिन न्यूक्लियर सेंटर से जुड़े सैन्य परिसर में धमाके का दावा किया जा रहा है। पारचिन के वारामिन पहाड़ी क्षेत्र में विस्फोट का वीडियो सामने आने का दावा है। पहाड़ों के बीच बनी है ईरान की पारचिन न्यूक्लियर साइट। हमले के दावे पर ईरान की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। विजय, ये जो खबर चल रही है, इसी की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, ट्रंप वाली नहीं। आइए जरा बिग वॉल पर, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारी टीम ने आपके सामने तैयारी की है। यह है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की साइट, और ये देखे, ईरान पर सीक्रेट हमले का मास्टरमाइंड कौन? मोसाद की भूमिका को लेकर चर्चा। नेक्स्ट, दूसरा, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से शक की सुई है। नेक्स्ट दिखाइए, विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर अटकलें। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन की भी संभावना। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन चाहने वाले गुट।
ये भी बड़ी खबर हमारे सामने। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजय कैंप 4 पर आइए, मेरे पास विजुअल्स भी है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में ट्रेनिंग मिशन के दौरान फाइटर जेट क्रैश हो गया। बड़ी खबर, एक तरफ न्यूक्लियर धमाका, दूसरी तरफ क्या ये इत्तेफाक है या मार दिया गया इसको। हमदान प्रांत में हुए हादसे में एक पायलट की मौत। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। हादसे में दूसरा पायलट जिंदा बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC का F4 फैंटम जेट क्रैश हुआ। बताया जा रहा है ये आखिरी जेट था शायद। 1960 और 70 में ईरान ने अमेरिका से खरीदे थे F4 फैंटम जेट। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, और उसके बाद जो पहले वाली ब्रेकिंग की वॉल थी, वो वाली वॉल और पहले वाली ब्रेकिंग दोनों पर डिस्कशन करेंगे। ओके विजय, पहले वाली वॉल लेंगे और ये वाली जो न्यूक्लियर साइट पे धमाका हुआ ये वाली ब्रेकिंग लेंगे। बीच में ही स्विच ओवर करेंगे आफ्टर 20 सेकंड्स। सीधे चलिए, जल के सिन्हा मेरे साथ है। सिन्हा सर, मुझे तो लग रहा है ये फाइटर प्लेन क्रैश नहीं हुआ, इट हैज बीन शॉट डाउन। कल ईरान के कई इलाकों में धमाके हुए नहीं थे, वो धमाके किए गए थे। न्यूक्लियर साइट के पास भी एक वार्निंग शॉट है। व्हाट इज योर टेक सर? निशान, जय हिंद। जय हिंद सर। जो आप बात कर रहे हैं परचिन के इलाके में जो आपका ये धमाका हुआ है, इट इज वेरी क्लोज टू, क्योंकि वो पहाड़ियों के नीचे में उनके मिसाइल साइट्स भी हैं, उनके टेस्टिंग साइट भी हैं। यदि उसके ऊपर में हम देखते हैं तो गेरौन का इलाका हो, ये पूरा तुर्कमेनिस्तान के सटा इलाका है। यहाँ पर कल एक ये भी आई थी खबर कि कुछ वहां पर सिस्मिक ये था कि शायद उसने टेस्टिंग की है, वो उसका 5.7 रेक्टर स्केल में आया था। और दूसरी बात जो आपने कही है, उसके वेस्टर्न में हमदान जो जगह है, वहाँ कुर्दों ने वहां से इराक से होके कुर्द काफी लोग आ चुके हैं उसके अंदर। जो खुर्रम शहर के नीचे या उसके ऊपर के नॉर्थ में यदि आप देखते हैं तो वो भी एक थ्रेट है जो कि बिल्डअप हो रहा है ईरान के ऊपर पे। तो ईरान के अंदर में तो आपने कहा है, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए USS जेराल्ड फोर्ड आज इजराइल के पोर्ट पे आ चुका है। मेडिटेरियन सी में उसने जब्राल्टर क्रॉस करके वेडनेसडे को किया था, आज उसकी ग्रेविटी ये जैसे ही आप देखेंगे अरेबियन सी में आता है और ये वो मिल जाता है जॉर्ज बुश के बाद, तो ये चीज एब्सोल्युटली मेरे को ऐसा लगता है कि ये 100% करेंगे। पहले मैं इसमें बहुत बड़ा डाउट लगता था, जिस तरह से ये ग्रेविटेट किए हैं। देखिए वहां पर खासकर जेराल्ड फोर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, जो आपके दर्शकों को, उसके अंदर में एक रडार सिस्टम है, जैमिंग पॉड कहते हैं, वाइट आउट कर देता है। वेनेजुएला में इसका यूज हुआ था, हाई पावर्ड वो भेजता है, उसका नाम है NLQ-99 EA। So what are you saying, sir? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये जो न्यूक्लियर हमला हुआ है, ये न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक हुआ, ये एक बेसिकली वार्निंग शॉट है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये शेपिंग ऑफ द इसको कहते हैं, शेपिंग ऑफ ऑफेंसिव के पहले शेपिंग अप करते हैं। हाँ। तो पूरे इलाके में आप देखिए 31 उसके अंदर में आप, सर मैं थोड़े से शार्प रिएक्शंस आपसे लूंगा सर, माफी चाहूंगा। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, खamenei को ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। खamenei को ईरान की सत्ता से हटाने के संकेत। नेवर माइंड, ब्रेकिंग और बाइट अप करिए जरा, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ईरान को इजराइल पर हमले की गलती भारी पड़ेगी, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल पर हमले को लेकर नेतन्याहू की वार्निंग। आमिर साहब, ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग, हर स्थिति में हम ईरान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, अगर खamenei ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। बगल में ट्रंप की बात सुनिए जरा। इजराइल की प्रतिक्रिया ईरान के लिए अकल्पनीय होगी। इजराइल अपने बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ खड़ा है, ईरान से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति पर काम कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय कैंप 4 पर नहीं बल्कि फ्लोर पर आइए, सीधे कैंप 1 पर। ईरान को मिलकर दिलाएंगे अमेरिका और इजराइल, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर सबसे बड़े हमलों का प्लान तैयार हो चुका है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा पहला वार। IRGC और मिसाइल स्टोरेज की तबाही का प्लान लॉक हो गया है। इजरायली वेबसाइट Ynet का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है। यह देखिए, इजराइल पर हमले की जो प्लानिंग चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए विजय। इसी के साथ हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले वीडियो की पर आइए, ये देखिए, और बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले इट ऑन। ये देखिए, अमेरिका इजराइल तैयार, दहलाएंगे ईरान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
मैं चाहूंगा यहां पर एक्शन फुटेज अगर विजय हो तो वो लगाइए और बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। वेल डन पीसीआर, ग्रेट जॉब। ये देखिए ईरान के एयर डिफेंस को सबसे पहले दहलाने की तैयारी है, फिर आगे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर होगी लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चैनल आपको एक एक डिटेल दिखा रहा है, जरा ध्यान से देखिए ईरान पर हमले की स्ट्रैटेजी क्या है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जून की तरह होगा हमला। नातान्स की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी है। आईआरजीसी नेवल फ्लीट तबाह कर होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने का प्लान है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं, अब्बास अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं। सर जो इंडिकेशंस हैं, विजय वहां पर एक्शन शॉट्स लगाइएगा, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके साथ मेरे मन में एक डाउट है। हमारे सभी दर्शकों को मैं आपसे यह सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं सर। एक पैटर्न आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला से बातचीत कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ मादुरो से बातचीत कर रहे थे, मादुरो से 2 राउंड की बातचीत ट्रंप कर चुके थे और वहां पर इनको कोई घर का भेदी मिला और फिर इन्होंने मादुरो को वहां से उठा लिया। एज ऑफ नाउ यह दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, पिछले साल की बात है। इन्होंने कहा कि हमारी ईरान से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। इन्होंने कहा कि ईरान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकाएक बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं, ईरान पर धमाका करते हैं, सेटिंग होती है, ईरान काउंटर अटैक करता है, सब शांति हो जाती है। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बातचीत चल रही है, इट इज जस्ट अ टैक्टिक्स टू बाय टाइम। अमेरिका को ईरान में कोई घर का भेदी नहीं मिल पा रहा है। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे मुंह से वही शब्द निकाल लिए। मैं यही कहने वाला था, जो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वेनेजुएला और ईरान में। मतलब और तो चीजों का अंतर है ही, क्योंकि ज्योग्राफी बिल्कुल एकदम वो है, अमेरिका से बहुत दूर है ईरान, उसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, उसकी जो आबादी है बहुत बड़ी है वेनेजुएला से, और फिर वो रूस और चीन के पास है, करीब है। रूस और चीन वहां पर इंटरवीन नहीं कर सकते थे वेनेजुएला में, परंतु यहां पर भी इंटरवीन तो नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं जो इंटरवीन वो करने की किसी उसमें हैसियत में है, परंतु उन्होंने वेपनरी काफी सप्लाई की हुई है, मिसाइल बड़ी उन्होंने सप्लाई की हुई है वहां पर, और ईरान को काफी सशक्त बनाया है। परंतु उनको जो है व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन डे 2, एक बार आप आकर वहां पर हमला करते हैं, वहां की सरकार को भी आप देखिए, अगर वहां से हटा देते हैं, बट यू कांट गो अपने आप जाकर आप वहां पर सत्ता नहीं संभाल सकते। आपको वहां पर घर का भेदी चाहिए, वो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। रजा पहलवी जो पहले शाह के बेटे हैं, उन्होंने अपने को प्रयास किया है प्रोजेक्ट करने का, जो मैं वहां पर जाऊंगा। और आपने देखा होगा जब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, या आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था वहां पर करीब वो कहते हैं 2.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए, और रजा पहलवी की तस्वीरें लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर। परंतु मेरे विचार से नो वन इज रियली कन्विंस्ड जो इनको रजा पहलवी को वहां पर इतना सपोर्ट है। तो वो उनके लिए बड़ा डायलेमा है, जो अगर हम हमला करेंगे उसके बाद क्या होने वाला है। और ईरान तो इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल वगैरह फेंकेगा। सर यहां पर आप एकदम जो मुझे बता रहे हैं सर, मुझे एक सिमिलैरिटी वेनेजुएला और ईरान में दिख रही है। वेनेजुएला में उनको समझ में आ गया कि मादुरो के ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो वेनेजुएला चला पाएंगे, इसीलिए मादुरो की पार्टी की ही वाइस प्रेसिडेंट को बनाया। और यहां पर भी उनको समझ में आ गया है कि ईरान में ऑपोजिशन में किसी में दम नहीं है, रजा पहलवी के पास मास सपोर्ट है नहीं। उनके पिताजी की करतूतों को आज भी लोग याद रखते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बांग्लादेश में जिनके एंसेस्टर्स को याद रखते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, ये इसमें दोनों में बिल्कुल यही सिमिलैरिटी है, बहुत यही इक्विवेलेंस है। जो वहां पर उनको मिल गया, कोई वहां पर ऐसा नहीं मिला, उसी सरकार के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ले लिया। परंतु यहां पर अगर आप अली खमेनी जाते हैं तो क्या आप मसूद पेजेश्कियान को अपनी तरफ ला सकते हैं?
क्या अब्बास अरागची को आप अपनी Very true, ला very सकते true, हैं? sir. अभी तक उनको ऐसा कोई अंदेशा true. नहीं मिला है Very true. that one of them is going to defect from their Understood. side. Be with me, sir. Be with me. ये दो लेजेंड्स हमारे साथ है, जनरल के सिन्हा कैंप 4 पर विजय, जनरल के सिन्हा एंड अशोक सज्जनार। इतिहास गवाह है, चाहे चंगेज खान हो या सद्दाम हुसैन, इस मुल्क पर अगर किसी ने हमला किया है तो कभी भी वो हमला कामयाब नहीं हुआ। इराक और ईरान में तो 10 साल तक जंग चली है। यकीन मानिए, ईरान, ध्यान से देखिए, आप राणा साहब फ्रेम चेंज मत करेगा, मैं हिल रहा हूं। ईरान को जरा ध्यान से देखिए, समंदर है, दो तरफ से समंदर है, पहाड़ है, दलदल है, ये लॉजिस्टिकली कॉन्कर करना संभव है। और ईरान की तैयारी देखना चाहेंगे आप? कमेंट करिए जहां पर भी देख रहे हैं, यस या नो। ईरान की तैयारी अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहली ब्रेकिंग, ईरान ने अरब के देशों को दी चेतावनी, खाड़ी में अमेरिका के मददगार देशों को वार्निंग दी है। ये एआई वीडियो रिलीज करके राजधानी को दहलाएंगे। ईरानी मीडिया ने एआई वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने ये एआई वीडियो जारी किया है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार है, और ईरान का ये तीसरा किश्त है एआई वीडियो का। ईरान को बहुत जल्द अमेरिकी हमलों की आशंका, ब्रेक करिए। प्रीएम्प्टिव हमलों का अभ्यास कर रहा है ईरान, प्रीएम्प्टिव हमलों का। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, डमी टारगेट तबाह कर रही है ईरान की मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, विजय 50-50 रखिएगा। सुप्रीम आर्मर्ड फोर्सेस कमांड का आदेश का इंतजार, ये बड़ी खबर। ये देखिए ईरान की तैयारी, अब देखते जाइए। जो ईरान की तैयारी हम आपको दिखाने वाले हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। अमेरिकी हमले को लेकर हाई अलर्ट पर ईरान के सभी बेसेस, ब्रेक करिए। मिसाइल और एयर डिफेंस को नेट से ढक रहा ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी हमलों से के डर से ईरान ने बढ़ाई सुरक्षा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, नेट से ढक रहे हैं, ये देखिए जरा। हमलों को रोकने की ईरान की कोशिश, विजय, ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर दिखाइए बिग वॉल पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब किस तरीके से ईरान, और इसमें राणा साहब जूम इन नहीं करना है हमें, ईरान को गाजा बम मिलने की बात। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, तुर्की से थर्मोबैरिक हथियार हासिल करने की खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को थर्मोबैरिक वेपन मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से विस्फोट कर तेज गर्मी और दबाव पैदा करता है थर्मोबैरिक हथियार। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर विजय। ईरान की तैयारी की ये खबर देखिएगा, फ्लोर ब्रेकिंग। फारस की खाड़ी में ईरान की सबमरीन तैनाती से हड़कंप, ब्रेक करिए जरा। 20 से ज्यादा ईरान की गादर क्लास मिनी सबमरीन एक्टिव हो गई है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से के लिए खतरा बढ़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, इस मैप के बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। यहां पर फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, यानी कतर के नजदीक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर फारस की खाड़ी में उन्होंने अपनी ब्रेकिंग और शॉट सबमरीन तैनात कर रखी है, यानी सीधे यहां पर जो अमेरिका का ये देख रहे हैं बी, नेवल एसिड डी, इनको उड़ाने की तैयारी है। अगर अमेरिका का एक शिप भी मार दिया तो सोचिए ईरान की आधी विक्ट्री होती है वो। आइए जरा की ग्राफिक्स पर अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का अदृश्य योद्धा, इस वक्त की बड़ी खबर। फारस की खाड़ी में ईरान की सबमरीन तैनाती से हड़कंप, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 20 से ज्यादा ईरान की गादर क्लास मिनी सबमरीन, 20 कितनी मारोगे? 20 ईरान की सबमरीन अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए बड़ा खतरा। उसको एक वर्ड होता है, मैं भूल रहा हूं, शायद उसको कहते हैं गोल्डन हैंड। जब अगर सबमरीन को अपने हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब दे गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, यानी नॉन स्टॉप हमला करते हैं। हो सकता है मुझे वो वर्ड याद ना हो। हमारे नेवल के जितने भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। यहां पे मिनी सबमरीन हमले के लिए घातक जोन बनाने में सक्षम है। रेडार पर आसानी से चकमा देकर हमले के लिए डिजाइन की गई है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मुख्य रूप से सक्रिय ईरानी सबमरीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर विजय। ईरानी मीडिया में दिखाई जा रही है रूस और नेवी की ताकत। ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट में रूस, ईरान, चीन का साझा सैन्य अभ्यास दिखाइए विजय। ये देखिए होर्मुज में रूस, ईरान की नेवी एक साथ दिखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 हम आपको दिखा रहे हैं होर्मुज में रूस की मौजूदगी से टेंशन में अमेरिका। ये देखिए रशिया की मौजूदगी का मतलब जानते हैं आप, कि अगर अमेरिका ने अभी कोई भी हलचल की और रशिया का शिप उसकी चपेट में आया तो एस्केलेशन मैट्रिक्स बहुत ऊपर होगी।
ध्यान से देखिए खबर, ध्यान से देखिए। अब इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैम 4 पर। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में अमेरिका की बड़ी तैनाती से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में अमेरिका के 13 टैंकर एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। हमलों से पहले बोइंग E-3G आवाज का मूवमेंट, एवैक्स का मूवमेंट। बड़ी खबर यह है कि चाइना ने फिर से वीडियो रिलीज कर दिए। एयरबेस पर 5 लॉकहीड C-133 हरकुलिस विमान मौजूद है। चीन की सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान ऑब्जर्वर का दावा है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान की मदद को तैयार है इराक के प्रॉक्सी गुट। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के खिलाफ ड्रोन हमलों की बड़ी तैयारी चल रही है। ईरानी मिलिशिया ने दिखाई अंडरग्राउंड ड्रोन फैसिलिटी, ब्रेकिंग और शॉट। रेडी टू अटैक मोड में सैकड़ों शाहिद 101 जो ड्रोन है वो तैयार हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मिडल ईस्ट में तनाव से बढ़े तेल के दाम। ब्रेक करिए जरा। $71 प्रति बैरल को पार तेल की कीमत। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स विजय। जंग हुई तो $100 तक पहुंच सकती है तेल की कीमत। ईरान ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा दावा। बिग वॉल पर आइए, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यहां पर कहानी तेल को बहुत आग की तरह आगे ले जाएगी। देखिए अब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिखाइए विजय जरा। अब ये वॉल दिखाइए, क्योंकि तेल का सारा खेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में होता है। यह है ओमान की खोड़ी, यह है पर्शियन गल्फ। तेल की कीमत $100 से $130 प्रति बैरल बढ़ सकती है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए। परिवहन, निर्माण, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? आगे देखिए, बढ़ती लागत से कंपनियों के मुनाफे पर असर होगा। आगे देखिए क्या होगा। वैश्विक जीडीपी गिरी तो दुनिया में मंदी की आशंका है। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। एलएनजी और गैस सप्लाई पर असर पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमलों की आशंका में तेजी से बढ़े क्रूड ऑयल के दाम। ब्रेक करिए। 24 घंटे में 2% तक बढ़ गया है क्रूड ऑयल। बड़ी खबर, बहुत जल्द $15 प्रति बैरल बढ़ सकते हैं दाम। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट से रुक सकती है टैंकर मूवमेंट। याहू फाइनेंस डेटा का बहुत बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर विजय, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में तनाव, तेल के बड़े दाम। ईरान पर अमेरिकी हमलों की आशंका से बढ़े तेल के दाम। बड़ी खबर, एक दिन में 2% तक बढ़ी ब्रेंट क्रूड की कीमत। विजय इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बिग। मेरा अंदाजा यह है कि अगर तेल के दाम इस तरीके से स्काई रॉकेट कर रहे हैं, वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी वेरी टफ टाइम। जी निशांत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वैसे ही हम देख रहे हैं जो कितनी अनिश्चितता बन गई है पूरी विश्व में। क्योंकि जो हम पॉलिसीज देख रहे हैं, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से वो सबके ऊपर टैरिफ्स लगाते जा रहे हैं, और चाहे वो यूरोप हो, यूरोप की अर्थव्यवस्था वैसे ही रूस यूक्रेन के युद्ध से वो खराब हो रही है। वहाँ पर एनर्जी उनको मिल नहीं रही है। एनर्जी से उनकी जो इंडस्ट्री है वो सब एकदम बिल्कुल ही शिथिल पड़ गई है। दूसरी तरफ आप चीन देख रहे हैं, जो चीन अपने को वेपनाइज कर रहा है सब चीज़ों को, चाहे वो सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो। तो हर जगह हालात बहुत ख़राब है। और अगर तेल का दाम बढ़ता है तो देखिए पूरे विश्व को इसका बहुत ही बुरा असर होगा। परंतु ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, भारत को, जो हम 85% अपना तेल हम आयात करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने दिया अपने सैनिकों को धोखा। ब्रेक करिए। बीएलए की कैद में पाकिस्तान के सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9, पाकिस्तान ने सैनिकों को अपना मानने से इनकार कर दिया है। बीएलए का पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम, कैदियों की अदला बदली में सिर्फ 3 दिन बाकी है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बलोचिस्तान में BRG लड़ाकों का अटैक। कच्ची इलाके में कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। टावर से की जाती थी BRG की जासूसी। हमारी टीम कहां से ये शॉट्स लेके आई है, ये देखिए, हैरान करने वाली बात है किस तरीके से डिटेलिंग कर रहे हैं। वेल डन। ये देखिए एक और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में TTP का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में पाकिस्तान के 2 सैनिक जवानों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय 50-50 रखिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। पाकिस्तानी सेना पर BLA का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। BLA ने पाकिस्तानी सैनिकों के पकड़े जाने का वीडियो जारी किया है। BLA ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का कहर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मस्तंग जिले में 2 गांव को तबाह कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा। 18 जनवरी को पाकिस्तानी सेना का धावा। बड़ी खबर, गांव के कई घरों को तहस नहस कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। ब्रेक करिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डबल धमाका दिखाइए। बाजौर सिर्फ ब्रेकिंग, और खैबर में TTP का डबल
डबल अटैक है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। पाकिस्तान में टैंक कोर्ट हाउस के पास विस्फोट की कोशिश, दिखाइए जरा। टीटीपी लड़ाकों का क्वाड से हमला, ये देखिए क्वाड से एक्सप्लोसिव गिराकर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय ये वाली खबर लीजिए, इससे पहले वाली खबर लीजिए, और बलोचिस्तान की जो पहली खबर है वो तीनों खबरें लीजिए। एम आई क्लियर विजय? तीनों खबरें लीजिए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्लियर कट, पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को अपना नहीं मान रहा है। यही काम उसने करगिल में भी किया था और यही काम बलोचिस्तान में कर रहा है। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ बहुत जल्दी बगावत, म्यूटनी, रिबेल देखने को मिल सकता है? देखिए निशांत, आपकी जो आकलन है वो बहुत सही है और सटीक है। आपने कारगिल में मैंने खुद देखा है, ये अपने ही सोल्जर्स को, चाहे एनएलआई क्यों हो, उनको नहीं मानते। उसी तरह ये फ्रंटियर कोर है बलूचिस्तान में, फ्रंटियर कोर को भी जो पाकिस्तानी पंजाबी ये लीडरशिप है, खासकर मिलिट्री लीडरशिप, उनको बहुत अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये अभी तो आप बता रहे थे कि 9 या 7 मतलब 17 के आसपास हैं जो कि वो बंधक बनाए गए हैं, और वो चाहते हैं कि उनके एबज में उनका अदाबदी 3 दिन का समय डेडलाइन है। ये नुक्सी के इलाके में, नुक्सी देखिए हेलमंड बलूचिस्तान के अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है ये 37 डिस्ट्रिक्ट में 79% इतने बलूच हैं और 53 पश्तून हैं वहां। ये बलूचिस्तान के बारे में या आपके दर्शकों को भी ये भी जानना जरूरी है, तो पश्तून भी वहां लगे हुए हैं। ये केवल नहीं कि केपीके, इस इलाके में पश्तून भी हैं और वो बहुत ज्यादा, यदि आप पूरे देखेंगे बीएलए, बीएलयूएफ, इसमें पश्तून भी हैं, यूबीएल या एलयूबी। आप अभी बता रहे थे बीआरजी का आपने पहली बार जिक्र किया है, उसमें पश्तून ज्यादा हैं। और उसके साथ जो ये बनाए गए हैं बंधक, ये देखिए डेडलाइन के, आपने आसिम मुनीर की भी बात की है। आसिम मुनीर अपनी फैमिली को शिफ्ट कर चुके हैं अमेरिका, और वो भी कब यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हाथ से निकल जा रहा है। बहुत बड़ी बात कही है सर। मैं सिन्हा सर माफी चाहूंगा, थोड़ा समय इस बार हमारे पास क्रंच है, क्योंकि हमारा एक बहुत स्पेशल शो है 5 PM पर, जिसका नाम अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, न्यूज काउंटर विपिन चौबे करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा इस शो को शॉर्ट कर रहे हैं आजकल। इस मैप को जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखें। रेड स्पॉट्स अमेरिका के नेवल एसेट्स, ब्लू सर्कल्स अमेरिका के एयरक्राफ्ट एसेट्स, और ये ब्लू स्क्वायर्स अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स। फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में नॉन स्टॉप अमेरिकी सैन्य उड़ान। ब्रेक करिए जरा। टैंकर, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। ईरान से संभावित जंग की बड़ी तैयारी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य सप्लाई और मूवमेंट हो रहा है। बड़ी खबर, टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दें। ईरान के हमलों से अमेरिका ने अपने बेसिस को किया सुरक्षित, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा कैंप 4 पर। बड़ी खबर आपके सामने, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। यूरोप से मिडिल ईस्ट तक अमेरिका की जबरदस्त सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका के 6 KC-135 RT स्ट्रैटो टैंकर का मूवमेंट हुआ है बुल्गारिया के सोफिया एयरबेस पर। हमारे पास विजुअल्स भी हैं, दिखाइए जरा विजय, इसके स्टिल्स भी हैं। ये देखिए, ये हालांकि हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये स्टिल्स। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 अमेरिका के टैंकर्स का मूवमेंट देख रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर करने जा रहे हैं क्या? एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा। ईरान को अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। कुछ घंटों में ही ईरान को तबाह कर देगा अमेरिका। रोजाना सैकड़ों विध्वंसक हमले कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के आगे टिक नहीं पाएगा ईरान। यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर रॉबर्ट हावर्ड का दावा। फ्लोर और विजय, फ्लोर के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा, ये देखिए अमेरिका की तैयारी, ईरान को तबाह कर देंगे। यूएस की धमकी है ये। ईरान में अमेरिका को लंबी जंग की जरूरत नहीं है। कुछ घंटे में ही इस्लामी शासन का सफाया कर देगा अमेरिका। IRGC के ठिकाने और लीडरशिप नष्ट कर देंगे। यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर रॉबर्ट हावर्ड का दावा है, कहीं मत जाइए। एक और बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट साथ लेके आएंगे विजय। ईरान पर ट्रंप का नया वॉर प्लान, ट्रंप के शॉट्स। ईरान पर जल्द सीमित हमले कर सकता है अमेरिका, जल्द यानी इन 48 आवर्स, ऐसी खबर भी आ रही है। ऐसे ट्रंप के शॉट्स, न्यूक्लियर डील पर दबाव के लिए सीमित मिसाइल अटैक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। शुरुआती हमलों से ईरान नहीं माना, तब भी भीषण अटैक। का बहुत बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो की पर आई है। ट्रंप की जो तैयारी है वो देखिए जरा।
ये देखिए ट्रंप का नया वॉर प्लान आ गया है सामने। ईरान पर जल्द सीमित हमले कर सकता है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर डील पर दबाव के लिए सीमित मिसाइल अटैक, सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जल्द स्ट्राइक संभव है। शुरुआती हमले से ईरान नहीं माना तो फुल स्केल वॉर है। एक और बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर, विजय कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में दिखाइएगा। अमेरिका क्या कह रहा है ये देखिए। डियागो गार्सिया को लेकर अमेरिका ब्रिटेन में बड़ा तनाव, ब्रेक करिए। डियागो गार्सिया ब्रेस से ईरान पर हमले की परमिशन नहीं है। डियागो गार्सिया द्वीप मॉरिशस को दे रहा है ब्रिटेन। डियागो गार्सिया से ब्रिटिश कब्जा छोड़ने के खिलाफ है ट्रंप। द टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सीधे बिग वॉल पर आइए विजय, सीधे बिग वॉल पर आइए। डियागो गार्सिया मैप बड़ा अच्छा बनाया हमारी टीम ने आपके सामने, ये देखिए, किल करिए इसको जरा। बड़ी खबर, ईरान की जवाबी कार्रवाई निर्णायक होगी, ब्रेक करिए। यूएन में ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को कर सकता है टारगेट। अमेरिकी एयरक्राफ्ट सिर्फ ब्रेकिंग रखेगा। एयरक्राफ्ट और बॉम्बर पर ईरान की नजर। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएन में ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी आक्रामकता का जवाब निर्णायक और उसके जैसा ही होगा। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस ईरान के टारगेट पर होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती ईरान का वैध लक्ष्य हो सकती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कैंप 4 पर विजय। ईरान को ट्रंप की फाइनल डेडलाइन, ब्रेक करिए। ईरान को 10 दिनों में समझौते का अल्टीमेटम, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अहमद साहब, ईरान को नेतन्याहू की बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ईरान को लेकर पुरानी नीति पर अब खत्म। अहमद साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तेजी से विजय, ये देखिए जरा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान पर हमले के लिए ट्रिगर पर है उंगली, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ चीफ का बड़ा दावा, दिखाइए जरा। किसी भी परिस्थिति के लिए इजराइल तैयार है। दुश्मन को तुरंत और भारी कीमत चुकानी होगी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया का करारा जवाब मिलेगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए बिग वॉल पर। बड़ी खबर ये देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास है। बगल में आप नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, ये देखिए। और फिर ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, ये देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए। नेक्स्ट चेंज करिए तेजी से। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरा आने वाला है। फाइटर जेट्स 114 बल्कि 120 के आसपास बताए जा रहे हैं। F-16, F-22, F-35, F-15, आगे देखिए। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ये देखिए जरा। स्पेशलिस्ट सैन्य जहाज 3 है वहां पर, ये जानकारी आ रही है। बगल में देखते रहिए क्या कहानी चल रही है। फाइटर जेट्स 114 से ज्यादा, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स 6। विजय तेजी से चेंज करिए। मिसाइलें 800 से ज्यादा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर ईरान पर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है इजराइल, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के अंडरग्राउंड लॉन्च साइट्स, ईरान पर डीप पेनिट्रेशन हथियारों से हमले की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर बंकर बस्टर GBU-57 से हमले का प्लान। जमीन के कई मीटर नीचे बने मिसाइल बेस तबाह करने की तैयारी चल रही है। फ्लोर पर आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। आगे की कहानी देखिए। हाई अलर्ट पर नेटो, बड़ी खबर। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाके पर रूस का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन से बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में बिजली की भारी किल्लत, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूक्रेन ने अपनी आधी बिजली प्रोडक्शन क्षमता खो दी है, बड़ी खबर। रोजाना सिर्फ 11 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए विजय। रूसी ऑयल डिपो पर यूक्रेन का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसा यूक्रेनी ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिए, बेलारूस सीमा के पास यूक्रेनी ड्रोन में मचाई तबाही। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। अलास्का के पास अमेरिका और रूस में टकराव, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी सीमा के पास बन रहा है रूसी बॉम्बर TU-95। रूसी बॉम्बर को अमेरिकी फाइटर जेट ने रोका, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका के 2 F-16, 2 F-35 ने भरी उड़ान। CBS न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में